देख, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? लिखो नहीं अनुदिन हाँ। गिन ना जिसे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हाँ, तो याद करबे तब न लिख समझ में आई कि प्राकृत संख्या ही लिखल बा, संख्याएं लिखल बा, प्रकृत संख्याएं। फिर पूर्ण संख्याएं, तो प्रकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ऋणात्मक पूर्णांक जितने गिनती के सब पूर्णांक सब में माइनस लग जाएगा उसे शून्य, जीरो को शून्य कहते हैं। लेकिन शून्य ऐसा चीज है कि एकदम मतलब मेन चीज है वो। पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों आते हैं तो वही पूर्णांक है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 हैं, पढ़ चुकल बड़ा। यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हम संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं हैं, जिनमें जीरो सम्मिलित हो जाए उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब हमें ज्ञात हो गया कि कुछ स्थितियों को दर्शाने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे -1 -2 -3 -4। यदि हम पूर्ण संख्याओं और इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा जिसे पूर्णांक कहते हैं। चैप्टर के क्या नाम बा? पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें यदि हम पूर्ण संख्याओं यानी 0 से लेके हम प्लस वाला गिनती करबे और माइनस ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले तो हम संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है जिसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? दोनों को मिलने से, प्लस वाला माइनस वाला दोनों को मिलने पूर्णांक कहते हैं। जैसे जो -3 -2 -1 0 1 2 3 देख दिले बा है। संख्याओं के इस संग्रह में 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और -1 -2 -3 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। आइए इसे निम्न आकृतियों द्वारा समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए ये आकृतियाँ आपने सम्मुख लिखी संख्याओं का उनके संग्रह को निरूपित करती हैं। पूर्णांक का बाद सबके तब पूर्णांकों के संग्रह को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। अब आ गई बात समझ में आई कि ना? तो समझ फिर नहीं तो कापी दे नहीं दे तू छोड़ के कर पता है कहीं तो। जैसे पूर्णांक हो गई, बचपन में चाहे लड़का में हमनी के पढ़ता ही जा गिनती पढ़ाओल गई बनू, याद कराओल गई बनू गिनती। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थोड़ा सा बड़ा बहनी जाता 0 एगो जननी जाके 0 एगो गिनतीये में आवेला। लेकिन ओकरा के नाम देवल गई 0 वाला के 0 जेकरा में रही ओकरा अलगे नाम दे देवल गई पूर्ण संख्या। ऐसे गिनती के का दे देवल गई? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या के इंग्लिश होल नंबर्स आ प्राकृत संख्या के नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश होता नहीं याद करे के बात बाकी ना। तो अब देख गिनती हो गई जौन एगो तारा लइकाई में सिखावल गई है में 0 से मान लो 1 2 3 4 अनंत तले लिखब गिनती बड़ा। लेकिन होइब तो गिनती 0 के पहले वाला गिनती कौन होला? तो -1 -2 -3 -4 -5 इहो अनंत तले चल जाई। अच्छा तो ए में उल्टा बा है, एक छोटा बा हेने में एक छोटा बा हेने में जतना जइब में बढ़न जाई। 1 से 2 बड़ा होगा, 1 0 से बड़ा होगा, 1 से 2 बड़ा होगा, 2 से 3 बड़ा होगा, 3 से 4 बड़ा, 4 से 5 बड़ा, 100 से 101 बड़ा, 1000 से 5000 बड़ा, 5000 से बड़ा, 10,000 से बड़ा, 20,000 से बड़ा, 25,000 ऐसे। लेकिन ए में बात बा कि एकवा के अब वैल्यू बढ़ गई, एकवे सबसे बड़ हो गई सब जनी के छोट बना दिलक। हेम है अइला तो उल्टा पड़ला तो जैसे देखा जब -1 बा तो ये सब जनी से बढ़ बा। आज -2 बा उल्टा आ गई। हेम है कैसे जाता है? हेम है जाता है कि बढ़ ही बढ़न जाता है नु जितना जीव बढ़त चल जीव। हेम है ओने से आई घट आता है हेने से हई जाई एकर हेम है जाई हई से हेम है कलम जाई। दोनों तो वैसा ही जाता लेकिन एगो नीचे से जाता है एगो ऊपर से होता है। तो यानी कि -5 से बड़ा -4 -4 से बड़ा -3 से बड़ा -2 -1 से बड़ा 0 0 से बड़ा 1 1 से बड़ा 2। तो यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट हो गई कि और ही वो मह जाए परी पीछे मह बड़ा जब वही नहीं जाता ये पता चल कि तो इहो वाला -1 वाला गिनती हो गई, इहो गिनती हो गई।
लेकिन ई गिनती में एक सब जनी से बढ़ बा माइनस वाला में। अब बोलला कि अब ये में आज के -1 -2 को जोड़िए इहे सबसे हो जाए, तो ई दोनों के मिला के पूर्णांक कहल गई, दोनों के मिला के पूर्णांक और हेकरा के ऋणात्मक पूर्णांक, हेकरा के ऋणात्मक बोलक, हेकरा के धनात्मक। ठीक बा, याद रखे के बा। तो जितना ही माइनस वाला होइए उनकरा क्या कहम ऋणात्मक पूर्णांक। अब संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों का ही लिखल बा तो बार बार समझ में आवत नु, दोनों गिनतिया के पूर्णांक कहल जाला। अब देखो यह बा कि एक संख्या रेखा खींचिए, संख्या रेखा खींचिए एगो पाई हो जाई, ये है ना माइनस दर्शावल जाए, है ना देखो ऋणात्मक पूर्णांक लिखल बा, है ना धनात्मक पूर्णांक। इस पर समान दूरी के कुछ बिंदु अंकित कीजिए, समान दूरी जैसा कि ऊपर आकृति में दिखाया गया, इनमें से एक बिंदु को शून्य से अंकित कीजिए। बीच में शून्य के दाईं ओर एने हुई दाईं ओर बिंदु धनात्मक पूर्णांक और इन्हें +1 +2 इत्यादि या केवल +1 2 या 3 से अंकित किया जाता है। शून्य के बाईं ओर के बिंदु ऋणात्मक पूर्णांक है, इन्हें -1 -2 -3 से इत्यादि से अंकित किया जाता है। नीचे की ओर रेखा +4 अंकित करने के लिए हमें शून्य के दाईं ओर 4 कदम एक बिंदु 1 कदम मान लीजिए चलते हैं। 0 से अगर 4 देने जाके बताए हमें 1 कदम बढ़म। अगर इसी प्रकार -2 अंकित करने के लिए हमें शून्य के बाईं ओर 2 बिंदु चलना पड़ता है। हेजा बा मेन, अब हेजा से जाइए जीता माइनस में जाइए जीता 2 कदम है में जाइए के में है बाएं साइड। संख्या रेखा माइनस को अंकित कीजिए। इस प्रकार अन्य स्थितियों हम जहाँ चिन्ह का प्रयोग करेंगे आगे दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊंचाई कम होती है, जैसे समुद्र तल के स्तर से नीचे की गहराई को हम एक ऋणात्मक संख्या से व्यक्त करते हैं और समुद्र तल के ऊपर की ऊंचाई को धनात्मक संख्या से। समुद्र के तल की ऊंचाई 0 है, जहाँ समुद्र बा जहाँ ऊंचाई 0 बा, समुद्र नीचे में खाई रहेला, नदी में जब खाई ना रहेला, समुद्र बहुत खाई रहेला तो माइनस में जाई, एक से ऊपर में आकाश में जब तो प्लस में जाई। कारगिल और लेह का तापमान कई बार 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, इस तापमान को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाता है ठंडा में। उदाहरण लेह का फरवरी माह का औसतम 0 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने पर तापमान -12 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। इस तरह से बा एमें समझे के आ पढ़े के। अब देख तू बना के लाइए, -1 और -2 के बीच कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं। -1 और -2 के बीच कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं, तो एको नहीं कौन बा -1 और -2 के बीच, और 0 वाला बा 1/2 1 ऐसे हो जाए -1। -10 और -2 के बीच कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी और कौन सी पूर्णांक सबसे छोटी है, ये हो जाए, यह बना के लिए जो